अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जमात 11वीं। इससे क़ब्ल हमारा तारीख़ का 10वां सबक बदलते ज़माने ख़त्म हुआ, जिसमें हमने देखे कि हिंदुस्तान में किस तरह गैर मुल्की हमलावर, ख़ास तौर पर यूनान, मिस्र, सऊदी अरब, यहाँ के लोग जो है तो आए और उन्होंने अपनी जो है तो हुकूमत भारत में क़ायम की। उस ज़माने में जुनूबी हिंदुस्तान में जो हुकूमतें थी, उनके अहम ख़ानदानों के बारे में आज हम हमारे 11वें सबक तारीख़ के जुनूबी भारत की हुकूमतों में देखेंगे। इसमें ख़ास तौर पर हमको चौल घराना, पांड्या घराना और चीर घराना या ख़ानदान, इनके बारे में मालूमात हासिल करना है। इन घरानों या इन ख़ानदान की हुकूमतों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमें तारीख़ी अदबी किताबों का मुहासबा करना पड़ेगा, जिसमें ख़ास तौर पर मेगस्थनीज़, ये जो गैर मुल्की सय्याह था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसकी लिखी हुई एक किताब है इंडिका, उसका जो है तो मुताला करना पड़ेगा। एक संस्कृत का बहुत बड़ा अदीब गुज़रा है पाणिनि, उसकी क़वायद या ग्रामर की लिखी हुई किताब है, उसका मुताला भी हमको कारगर साबित होगा। इसके अलावा बादशाह अशोक, इसके ज़माने में उसने जो कुंदा की गई तहरीरें हैं पत्थरों पर, जिसको हम संगम अदब के नाम से जानते हैं, इसका भी जो है तो हमको सहारा लेना पड़ेगा। और मशहूर क़दीम तामिल अदब जो जुनूबी भारत का है, उसका भी जो है तो सहारा हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ख़ास तौर पर जुनूबी भारत में जिन ख़ानदानों ने हुकूमत की है, उन ख़ानदानों में से अहम ख़ानदान ये चौल ख़ानदान है। इसकी बुनियाद पहली सदी ईस्वी में पड़ी। इस ख़ानदान का ताल्लुक़ तंजावर और तिरुचिरापल्ली या तमिलनाडु से है। ये जो इलाक़ा है तंजावर और तिरुचिरापल्ली का, इस इलाक़े को चोलामंडलम कहा जाता है या कोरोमंडलम कहा जाता था, जो चोलामंडलम की ही एक तब्दील शुदा शक्ल है। चोला के जुनूब में पदोकोटाई से लेकर कन्याकुमारी तक पांड्यों ने अपनी हुकूमत क़ायम कर ली थी, और उनके मग़रिब में केरला में चीर ख़ानदान ने अपनी हुकूमत क़ायम कर ली थी। उस दौर का लिखा हुआ जो अदब है, उसको हम असर अदब कहेंगे। उनका ज़िक्र कुंडाला पुत्र या केरला पुत्र या केरला के बेटे के तौर पर जो है तो किया जाता है। तो ये जो ख़ानदान थे, चीर ख़ानदान है और जो है तो चौला ख़ानदान है, ये हुकूमतें आपस में सियासी बरतरी के लिए एक दूसरों से हमेशा जो है तो नबरद आज़मा रहती थी, बरसरे पैकार रहती थी। संगम अदब की कई कहानियों में पहले चौल राजा कारिकाला का ज़िक्र मिलता है। कारिकल ये जो है तो इसने छोटी छोटी 11 सल्तनतों को या रियासतों को मिलाकर एक मज़बूत फ़ौज तैयार की थी, और उसने चीर और पांड्या राजाओं को शिकस्त देकर तमिलों का गलबा क़ायम किया था। क्योंकि जुनूबी भारत की रियासतें हैं तो इसमें ख़ास तौर पे तमिल रियासतों का ज़िक्र है। कुछ हुकूमतें कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों के शुमाल में मौजूद में आई। इन सब में से ताकतवर हुकूमत ये सातवाहनों की हुकूमत थी। तो इस तरह से ये पहली सदी ईस्वी में चौल ख़ानदान की हुकूमत का या ख़ानदान का बुनियाद जो है तो पड़ी जुनूबी भारत में। उसके बाद हमने इससे क़ब्ल देखे कि यहाँ पर गुप्तों का दौर गुज़रा, सातवाहनों का दौर गुज़रा, वर्धनों का दौर गुज़रा। इसके बाद 13वीं सदी में एक अहम ख़ानदान
वाकाटक ख़ानदान ने जनूबी भारत में अपनी हुकूमत कायम की, क्योंकि 13वीं सदी के बाद सातवाहन का काबिल राजा कोई नहीं रहा, उनकी ताकत कम होती चली गई। तब इसका फ़ायदा उठाते हुए वाकाटक राजाओं ने, जो कभी सातवाहनों के मातहत रहा करते थे, अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली। इस ख़ानदान का बानी, जो बुनियाद डालने वाला वाकाटक ख़ानदान का राजा था विंध्या शक्ति। उसके बाद राजा परवरसेन अव्वल राजा बना। उसने शुमाल में मालवा और गुजरात से जुनूब तक कोल्हापुर, करनौल, आंध्र प्रदेश तक अपनी हुकूमत वसी कर ली। इस वक्त कोल्हापुर को कंटाला कहा जाता था और परवरसेन अव्वल ने 4 मरतबा अश्वमेघ यज्ञ कराए। यानी जब कोई राजा अपने आप को पूरी इंतज़ामिया का बड़ा राजा जाहिर करना चाहता था तो वो क़ुरबानी की एक रस्म अदा करता था। उस रस्म को अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता था और ये कराने के बाद वो राजा से बढ़कर अपने लिए मुख्तलिफ़ अलक़ाब इख्तियार करता था। तो इसने भी, परवरसेन अव्वल ने अपने लिए 4 बार अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद सम्राट का खिताब इख्तियार किया। परवरसेन के बाद वाकाटक हुकूमत 2 शाखों में बढ़ गई, यानी उसके 2 राजा हुए 2 इलाक़ों में। एक में मंदीवर्धन, नगरधन, रामटेक ज़िला नागपुर, ये एक उसकी शाख बनी इस इलाक़े में। और दूसरी शाख की राजधानी थी वतनस कुल्लम, ये मौजूदा वाशिम ज़िला जो है हमारा महाराष्ट्र का, वहाँ पर आती है। चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी थी प्रभावती गुप्ता। उसकी शादी एक वाकाटक राजा रुद्रसेन दुवम से हुई थी। तो इसलिए मौर्य घराने और वाकाटक घराने रिश्ते के बंधन में या शादी के बंधन में बन जाने के बाद उनके जो है तो ख़ानदानी ताल्लुकात बढ़े। इसका ज़िक्र पहले भी हो चुका है। उसी के साथ साथ हरिसेना नाम का एक वाकाटक राजा गुजरा है। उसका वज़ीर था वराहदेव, जो गौतम बुद्ध का पैरोकार था। उसी के कहने पर अजंता के गार नंबर 16 की खुदाई की गई थी। ये जो पत्थरों के गार कुंदा किए गए अजंता एलोरा में, ये बुद्ध दौर का एक शाहकार है, उस दौर की तहज़ीब को ज़ाहिर करता है। अजंता के दूसरे गारों और दीवारी तस्वीर की खुदाई हरिसेना के दौर में ही की गई थी। वाकाटक राजा परवरसेन दुवम ने महाराष्ट्री प्राकृत ज़बान, जो यहाँ की बोली भाषा थी, उसको सेतुबंध नाम की एक जो है तो शायराना किताब उसने लिखी परवरसेन दुवम ने। कालिदास के बहुत से क्लासिकी शयपारों में मेघदूत ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। तो कालिदास भी एक उस वक्त का अदीब गुज़रा है जिसने एक किताब लिखी थी मेघदूत। तो वो भी जो है तो एक ख़ास किताब उस दौर के बारे में मालूमात देती है। इस किताब में वाकाटक दौर का तारीख़ी जोग्राफिया का हवाला निहायत अहमियत का हामिल है। इसके बाद के जो जनूबी भारत के ख़ानदान है उसको हम अगले घंटे में देखेंगे।